साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है कि भगवान के भगत गरीब क्यों होते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। सत्संगत जी, एक बार की बात है कि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भगत गरीब क्यों होते हैं। भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे तक आए और देखा कि दो साधु खड़े हैं। भगवान विष्णु बोले, भैया बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है क्या? कर्म करके खाने में क्या शर्म आती है? जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको आप अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बूढ़ी औरत के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी माई बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार करिए। तो भगवान ने बड़े प्रेम से दूध स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे पास तो ये देखी नहीं जाती। यह बेचारी बूढ़ी मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उस बूढ़ी औरत की गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। ये सुनकर नारद जी तो बिगड़ गए और बोले, प्रभु, ये आपने क्या किया? भगवान बोले कि ये बूढ़ी मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मौत हो जाएगी और मरते समय इसको इसकी गाय की चिंता सताएगी कि मेरे बाद मेरी गाय को कोई कसाई ना ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते मरते मेरा स्मरण ना होकर बस गाय की चिंता रहेगी और ये मेरे धाम ना जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान मैंने इसीलिए दिया कि मरते वक्त धन और तिजोरी का वो सेठ ध्यान करेगा और वो तिजोरी के नीचे सांप बनेगा, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है कि जिस चीज़ में इंसान का अति लगाव रहेगा वह जीव मरने के बाद वहीं जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। इसीलिए आप भी अपना चिंतन भगवान की तरफ ज़्यादा रखें। और तब जाकर नारद जी को भगवान विष्णु की बातें समझ में आई कि भगवान के भगत गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि भगवान उनकी भलाई सोचते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे पर 4 व्यक्ति खड़े थे। 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक व्यापारी था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी यानी कि एक मजदूर था। किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। तो वो चारों के चारों स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। व्यापारी बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसीलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की। पंडित ने मुंह खोला और सबको ये कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है, स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सभी ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सभी की नज़र उस चौथे मजदूर पर थी, जो चुपचाप अपनी नज़रें और सर झुकाए बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी, जिसमें उन चारों के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं?
मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि तुम्हें स्वर्ग के अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था। मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे और मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपनी राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपनी राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन 1000 सैनिकों के परिवारों के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम तो स्वर्ग में आ नहीं सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रितों लोगों के लिए घर बना दिया है, ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी को बोला, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन ये दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरी की है और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में आ नहीं सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े घमंड के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और तपस्याएं की हैं, पूजाएं करवाई हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या होंगे। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक में झांक कर देखा, पंडित से बोला, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद आपने कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से तो कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर ये देखकर हैरान था कि वो अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ कोई मोल नहीं। तो देवदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वो उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग के अंदर आने लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं। मैं पूरा दिन मेहनत करता था और जो भी पैसा कमाता उसे अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। दान धर्म के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं था। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो मुझे थोड़ा सा समय मिलता था उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। ये सब करने के बाद मैं जब कभी भी मंदिर जाता और भगवान ने जैसा भी मुझे दिया था उस जीवन के लिए मैं भगवान को धन्यवाद कहता था। तो देवदूत ने बड़े ही ध्यान से अपनी पुस्तक में देखा और थोड़ी देर तक देवदूत देखता रहा। फिर मजदूर से पूछा, याद करके बताओ, तुमने भी कभी कोई अच्छा काम तो किया होगा। मजदूर ने कुछ सोचने के बाद बोला, हाँ मुझे याद है। एक बार मैं भूखा था, मैं खाना खाने बैठा ही था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वो मेरे पास आया और मेरे खाने को देखने लगा। मैंने अपनी रोटी कुत्ते को खिला दी और उस दिन मैं भूखा सो गया था। मजदूर की ये बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और उस मजदूर को बड़े सम्मान के साथ उस स्वर्ग के अंदर ले गया। साथ संगत जी, जो अच्छे कर्म होते हैं वो लोभ मोह माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अच्छे कर्म जरूर करें। ये 3 एहसान आप लोगों पर जरूर करें। पहला, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते किसी को तो उसका नुकसान भी ना करना। दूसरा, खुशी अगर किसी को नहीं दे सकते तो दुख भी मत देना। तीसरा, अगर तारीफ किसी की नहीं कर सकते तो किसी की बुराई भी मत करना। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।